हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रियंका मिश्रा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स का, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये ब्लड का पार्ट 3 है, क्योंकि इसके पहले हम ब्लड के 2 पार्ट्स में ब्लड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। तो देखिए, वाइट ब्लड सेल्स श्वेत रुधिर कोशिकाएं और जिसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स भी है। सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मेशन। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण यानी कि श्वेत रुधिर कणिका का निर्माण बोन मेरो यानी कि अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड, लीवर या स्प्लीन में होता है। इसकी लाइफ स्पेन क्या है? इसका जो जीवन काल है ये 3 से 5 दिन है। जी हाँ, 3 से 5 दिन। अगर हम देखें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में इसका अनुपात क्या होगा, तो इसका अनुपात 600:1 होगा। जहाँ पर 600 रेड ब्लड सेल्स होंगी वहाँ पर 1 डब्ल्यूबीसी पाई जाएगी, यानी कि 600 पर सिर्फ 1 डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है लाल रुधिर कोशिकाओं की अपेक्षा। अब देखते हैं इसके फंक्शंस को। इट रिमूव्स कैंसर सेल, ये कैंसर के सेल्स को हटाती है। देखिए, इसका फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फंक्शंस तो ये क्या करती है? इट रिमूव्स कैंसर सेल, यानी कि ये जो कैंसर की सेल होती है उसको, कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उसको खा जाती है, उसको नष्ट कर देती है या उसको हटाती है। तो अगर डब्ल्यूबीसी सही से काम कर रही है तो आपको कैंसर होने का खतरा नहीं होता है। इट सेव्स टू अटैक ऑफ HIV, और ये HIV के अटैक से आपको सेव रखती है। HIV के अटैक से आपकी सुरक्षा करती है। अगर HIV का अटैक हो गया किसी पर तो उसकी इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, और जब इसकी इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगी तो उसकी वजह से उसको कैंसर भी हो सकता है। इसलिए ये जो पहले तो कैंसर सेल को जो हटाती है और ये HIV के अटैक से भी आपको बचाती है। अब देखिए, अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम, और अगर कम हो जाए तो और भी प्रॉब्लम। देखिए, अगर डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो ल्यूकोपेनिया नामक रोग हो जाता है, और अगर डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो गई यानी कि डब्ल्यूबीसी ज़्यादा बन रही है, ज़्यादा मात्रा में बन रही है, तो उससे ल्यूकेमिया, जिसको हम लोग साधारण लैंग्वेज में ब्लड कैंसर कहते हैं, ये रोग हो जाता है। ब्लड कैंसर कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन ब्लड कैंसर जितने भी होते हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो ल्यूकेमिया यानी कि डब्ल्यूबीसी की अधिकता से ब्लड कैंसर किसी को हो सकता है। अब देखिए, ब्लड में डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, तो ये 9000 प्रति mm³ पाई जाती हैं। 9000 प्रति mm³। डब्ल्यूबीसी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखती हैं। अब देखिए, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी है। अगर हम बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स 3 लाख प्रति mm³ पाई जाती हैं। 3 lakhs per mm³। अगर इनकी जीवन काल की बात करें तो इनका जीवन काल 7 से 10 दिन होता है। इनका जो मेन फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग है। ये ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करती हैं, ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। इससे डिसीज़ क्या होती है? इससे प्लेटलेट्स जब अधिक मात्रा में गिर जाती हैं या प्लेटलेट्स की अधिक मात्रा में कमी हो जाती है तो लोगों को डेंगू रोग हो जाता है। डेंगू नामक रोग में कभी भी ब्लड नहीं चढ़ता है, बल्कि ब्लड की जगह पर प्लेटलेट्स चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट्स की गिरावट की वजह से डेंगू होता है। अगर हम मात्राओं की बात करें तो आरबीसी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आरबीसी पाई जाती है, फिर प्लेटलेट्स पाई जाती है और फिर डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। यानी कि अगर हमारे शरीर में बात करें कि कौन सी कितनी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं सेल्स, तो सबसे ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में पाई जाती हैं, उसके बाद में प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, और सबसे कम संख्या हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की होती है। सबसे कम संख्या श्वेत रुधिर कणिकाओं की होती है। सबसे ज़्यादा
रेड ब्लड सेल्स की यानी कि लाल रुधिर कोशिकाओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम साइज़ की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो WBC होती है इसकी साइज़ बड़ी होती है, सबसे बड़ी, उसके बाद में प्लेटलेट्स की साइज़ होती है और RBC की साइज़ सबसे कम होती है। रेड ब्लड सेल्स की जो संख्या होती है ये सबसे कम होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।